मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा कि हम सब पुनः भगवत चर्चा के लिए एकत्रित होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज जो अध्याय अब भगवान कहने वाले हैं, जिसका कि नाम है पुरुषोत्तम योग, इस नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये अध्याय पूरे 18 अध्यायों में अत्यंत विलक्षण है, कई मायनों में विलक्षण है। सिर्फ ये ही अध्याय जिसको भगवान वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का नाम दिया पुरुषोत्तम, एक ये ही अध्याय है जो पूरे 18 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करता है बहुत ही समग्र और सार रूप से। मात्र 20 श्लोकों का ये अध्याय, उसमें जो भी गीता से हमें काम की बात है वो सब इसमें प्रकट कर दी। और एक ऐसी बात भी भगवान ने बोली जो अन्यत्र अब तक कहीं नहीं बोली और आगे भी नहीं बोलेंगे। 20 श्लोकों के 4 पार्ट परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज बताते हैं, 5-5 के श्लोकों के 4 पार्ट। इस अध्याय में पहले 5 श्लोकों में इस संसार का वर्णन हुआ। ये संसार है कैसा, क्या रूप है इसका, कैसे जाने हम देख रहे हैं ये संसार है। बड़ा सुंदर वर्णन, ऐसा सुंदर वर्णन कहीं भी नहीं मिलता अन्यत्र, किसी भी वेद पुराण उपनिषद में ऐसा वर्णन नहीं मिलता। ये अद्भुत वर्णन है। दूसरे 5 श्लोकों में हम जो खुद हैं, हमारे स्वयं का वर्णन भगवान कहते हैं और एक ऐसा महान रहस्य प्रकट करते हैं जिसके दम पे, जिसके आधार पे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने हमें ये महामंत्र दिया कि हम और कुछ कर पाएं चाहे ना कर पाएं, हम ये पुकार लगाते रहें भगवान से कि हे नाथ मैं केवल आपका हूं। उस महामंत्र का जो प्राकट्य है, जो आधार है, वो भी इसी अध्याय में है। जीव कौन है, हम कौन हैं, कैसे वो अलग अलग योनियों में ट्रांसफॉर्म होता है, ये भगवान 5 श्लोकों में बताने वाले हैं। फिर कैसे जो है ये जीव जगत और भगवान का आपस में क्या रिलेशन है, भगवान कैसे इस संसार में प्रकट हैं, ये भगवान विभूतियों के रूप में बताने वाले हैं। और अंत में, अंत के 5 श्लोकों में भगवान स्वयं के बारे में बताने वाले हैं। जिस शास्त्र में 4 चीज़ों की चर्चा हो जाए वो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। भगवान की, जीव की, जगत की और इन तीनों के बीच में आपस में जो इंटर रिलेशन है उसकी। बड़ी विलक्षण बात है कि मात्र 20 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इन चारों चीज़ों की बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से इस अध्याय को अति गुह्यतमम शास्त्र कहते हैं अंत में। यानी हम गीता को भी शास्त्र मानने में हमें दिक्कत है 700 श्लोकों में भी, तो भगवान कहते हैं ये एक अध्याय भी शास्त्र ही है अपने आप में। जो ये कह दे, जो इसका भाव है, वो भी हम यदि मान लें तो काम हो जाएगा। ऐसा विलक्षण ये अध्याय है। आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी का ही सहारा लें और इसके पहले श्लोक का अध्ययन करें। बड़ा विलक्षण श्लोक है ये पहला, इतना विलक्षण कि हम इस एक श्लोक को भी यदि ठीक से समझें तो बात बन जाएगी पूरी। आइए पहले इसका वाचन करते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख
मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेद। क्या कहा भगवान ने कि जो इस संसार वृक्ष को अव्यय जानता है। कैसा संसार वृक्ष है ये? कि जिसका मूल तो है ऊपर की तरफ, वाह, जड़ तो है ऊपर की तरफ और शाखाएं वो नीचे की तरफ है। भगवान कहते हैं जो इसको ऐसा जानता है वही वास्तव में संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। वाह, क्या बढ़िया बात है। हम वेदों के नाम ठीक से नहीं जानते, उनके ऋषियों के नाम नहीं जानते, और अब तो वेद उपलब्धि नहीं है, 95% तो लुप्त हैं हमारी समझदारी की वजह से। तो जो बचे कुचे हैं वेद 4, उसमें जितने भी मंत्र हैं हजारों की संख्या में, है ना, वो भी हम में से शायद ही कोई हो। मैं तो अपनी बात करता हूँ कि जिसने पूरे वेद को पढ़ा हो। और पढ़ने की बात अलग है, पढ़ना और समझना और उसके लक्ष्य तक पहुँचना वो बहुत अलग बात है। लेकिन भगवान कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो इस तरह से जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। और भगवान यदि कह दें तो उनकी बात में तो कोई शंका है ही नहीं। तो ऐसा क्या है इस श्लोक में अकेले में कि इसको समझने से संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा हमें? तो देखिए, पेड़ जो होते हैं उनकी जड़ होती कहाँ है? नीचे होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस संसार वृक्ष का जो ये वृक्ष है, इसकी जड़ कहाँ पर है? ऊपर है। हमको यदि पेड़ों का सिंचन करना है, उसको पल्लवित पुष्पवित रखना है, तो हम पानी कहाँ देते हैं? जड़ में देते हैं। किसी शाखा में और पत्तियों में और उसमें स्प्रे नहीं करते? करते हैं? नहीं करते प्राय। क्यों? जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जड़ में यदि सिंचन कर लिया तो संपूर्ण पेड़ का भले टॉप का एक लास्ट पत्ता भी हो, वहां पे भी जो पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। जिसको हम पानी देते हैं वो दिखाई देता है क्या? तो बड़े अजीब लोग हैं हम। जो दिखाई दे रहा है पेड़, उसको पानी नहीं दे रहे, जो दिखाई नहीं दे रहा उसको पानी दे रहे। देखिए, इस संसार में रहने की कला भगवान बता रहे हैं कि इस संसार वृक्ष का भी यदि पोषण करना है तो सिंचन किसका करना पड़ेगा? उस वृक्ष रूपी जड़ के जो मूल हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका यदि सिंचन कर लिया तो इस संसार में एक भी रिश्ता, नाता, कोई ऋण, कोई कर्तव्य कर्म ऐसा बचेगा नहीं जिसका कि सिंचन ना हो। अब समस्या ये है कि ये तो हमें दिखता है संसार तो, और वो दिखते नहीं है हमें। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उसकी जड़ हूं, मैं संसार वृक्ष का मूल हूं। तो कैसे सिंचन करें भगवान का? तो देखिए, भगवान वो तरीका पूरा बताएंगे। अगले 5 श्लोकों में सब कुछ बताने वाले हैं भगवान। बड़ी विलक्षण बात। एक तो भगवान ने इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ के 2 मीनिंग हैं। पीपल के पेड़ को अश्वत्थ कहते हैं। एक तो ये मीनिंग है पीपल का पेड़, और दूसरा मीनिंग है जो एक क्षण भी स्थिर न रह सके वो अश्वत्थ, यानी जो हर क्षण बदलता है वो अश्वत्थ। इस संसार ये दोनों मीनिंगों में ही पूरी तरह से घटता है। कैसे? हम जब यज्ञ करते हैं तो किसकी लकड़ी लाते हैं? पीपल की। तो मानो भगवान इस संसार वृक्ष को पीपल कह के एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं हमें कि इस संसार में तिल मात्र भी कोई चीज हमारे लिए या अपनी नहीं है। किसके लिए है? वो यज्ञ के लिए है। शरीर मिला तो, धन मिला तो, पद मिला तो, जो कुछ मिला इस संसार में, ये संसार पूरा ही यज्ञ के लिए है। यदि इसे अपना माना तो गड़बड़ होगी, भगवान बताएंगे आगे। पहली चीज तो हम इस चीज को मान लें कि यदि हम में कोई चीज का आधिक्य है, वार्धक्य है, मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं शक्तिवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं फलाना हूं, तो इसका मतलब ये जो चीज मेरे में है औरों से बेहतर है यदि, तो ये किसके लिए मिली? मुझे यज्ञ के लिए मिली।
और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिली। यदि चूक गए तो फिर 84 है। यदि उस पीरियड में यूज कर लिया, सदुपयोग कर लिया तो बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत अच्छी है। इसीलिए दिए हमको, क्योंकि हम यूज करें और उन ऋणों से मुक्त हो जाएं जिन ऋणों के कारण हम चक्कर खा रहे हैं। लेकिन हम उसे यज्ञ के लिए नहीं मानकर उसे अपनी और अपने लिए मान लेते हैं और फंसते हैं। चलिए दूसरी बात, संसार की कोई भी चीज, ये शरीर संसार का बीज है, नमूना है। कोई भी चीज क्या ऐसी है जो स्थिर रह सके, जिसे हम बना सकते हो? हमें लगता हो कि देखो इस मकान को तो भाई साहब हम चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल गिरने नहीं देंगे, पुराना नहीं पड़ने देंगे। और इस शरीर को तो ये हमारा है, इसलिए हम बीमार तो होने ही नहीं देंगे, और बीमार भी हो जाएगा तो बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा है क्या? अच्छा, कोई बाल यदि सफ़ेद होता है तो हमसे पूछता है कि भाई साहब हमारा मन कर रहा है सफ़ेद हो जाए क्या? ऐसे पूछता है? आपका ही है? हाँ है तो हमारा ही है। ऐसा क्या हमारापन है जो हमसे पूछता ही नहीं? पट्टा है, पूछता नहीं है। अच्छा, स्वामी जी से किसी ने कहा कि आप हर प्रवचन में कहते हो ममता छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, ममता छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, ये कोई छूटती है क्या? तो संतों की जो बातें होती हैं वो पढ़ी पढ़ाई नहीं होती हमारी तरह, वो अनुभव की हुई होती हैं, इसलिए सॉल्यूशन आता है गोली की तरह। तो स्वामी जी ने 10,000 की भीड़ में कहा कि आप में से कोई खड़ा हो जाए महावीर जो इस ममता को रख सकता हो, कोई खड़ा हो जाए एक। हमारी बचपन में जिन चीजों से ममता थी क्या आज है? खिलौनों में थी, कांच की गोलियों में थी, और हमारी मम्मी में थी, मम्मी मम्मी मम्मी, माँ माँ माँ। आज है? आज शिफ्ट हो गई। और आज जिनमें है क्या 20 साल बाद रहेगी? ममता, कामना, आसक्ति छूट ही रही है। हम थोड़ा सा तो देखें इस बात को। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उसको बनाए रखें। ये प्रकृति, ये भगवान स्वतः ही हमें हर ममता से, कामना से छुड़ा के अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं, पिट पिट के भी नहीं मानते। लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भगवान श्री राम वनवास जा रहे हैं। दौड़ते हैं जैसे मन, प्राण, शरीर, मन, कुछ बुद्धि कुछ वश में नहीं है, कुछ वश में नहीं। एक टक भगवान की तरफ देखते हैं, प्रभु मेरे तो प्राणाधार ही आप हैं, क्या छाया उससे अलग हो सकती है? मैं तो छाया हूं आपकी। भगवान कहते हैं लक्ष्मण खबरदार, भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, दशरथ जी बिल्कुल अंत समय में है, बड़े पीड़ित हैं, सारा साम्राज्य है, चक्रवर्ती राज्य है हमारा, यहीं रहो, तुम्हारा यही धर्म है सर। क्या कहते हैं लक्ष्मण? धर्म उनको कहिए आप जो को लगता है कि मैं धर्म का पालन कर सकता हूं। मैं तो शिशु हूं आपका। भला शिशु के ऊपर क्या जिम्मेदारी? करने कराने वाले सब आप हैं, मुझे क्या आप आज्ञा दे रहे हैं? भगवान जब उनका ऐसा भाव देखते हैं, वो कहते हैं अंत में रोते हुए, हे प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी, यदि आप ही मेरा त्याग कर दें तो फिर मेरा बस क्या है? मैं तो कह ही सकता हूं, रो ही सकता हूं आपके आगे। तब भगवान फिर एक शब्द नहीं बोलते और कहते हैं जाओ अपनी माता से पूछ के आओ। और वो माता कैसी हैं? सुमित्रा जी का जो संवाद है उससे पता चलना चाहिए कि हमें संसार में कैसे रहना चाहिए। हम जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं अभी, इसका मतलब इनको डंडा नहीं मारना है, ये सब हमारे भगवान के प्रतीक ही हैं। माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, चाचा, ताऊ। लेकिन हम मूल तत्व को भूल के, उस जड़ को भूल के इस वृक्ष को पाना चाहते हैं, इस वृक्ष को हरा भरा रखना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है। माता सुमित्रा उन्हें वही आदेश देती हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, गुरु पितु मात बंधु सुर साई,
से ही सकल प्राण की नाई। इन सबको प्राण की तरह सेवन करना चाहिए, लेकिन कैसे? अब टेक्निक दे रहे हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन हई राम के नाते। जो राम का है वो हमारे काम का है। यदि हमने किसी भी रिश्ते को इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से मान के और उससे सुख लेने की इच्छा की, वो रिश्ता अंततः दुख देगा देगा देगा। अभी चाहे ममता के चश्मे से हमें समझ में नहीं आए, कोई फर्क नहीं है। जिनको समझ नहीं आता उनको वक्त समझा देता है। कितने भी प्यारे से प्यारे रिश्ते हों, उनके सबके मूल में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान यही बात बता रहे हैं कि मैं इस संसार वृक्ष के मूल में हूं। और देखिए, हम जिंदगी में कितने भी कला कौशल अर्जित कर लें, मैं बहुत स्पष्ट रूप से गीता के आधार पे, स्वामी जी के आधार पे ये बात कह रहा हूं, कितने भी मान बढ़ाई हम पालें, इस संसार में नाम हो जाए हमारा, लोग दंडवत ठोके हमें, हर क्षेत्र में आपने पताका फहरा दी, इतने बड़े विराट हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीता के अनुसार ये सब जीरो हैं। आपने धन के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, फलाने के क्षेत्र में इतना विराट विराट काम किया, ये सब जीरो हैं। बहुत अच्छा है, आपने जीरो इकट्ठी की हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने इस मूल को नहीं पकड़ा, इस एक को नहीं पकड़ा, तो ये 50 जीरो मिलके भी जीरो ही रहेंगे। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। यदि एक को पकड़ लिया तो एक जीरो भी यदि है, कोई छोटी सी हमारी है ही सबके पास, वो भी 10 हो जाएगी। लेकिन इस एक को छोड़ दिया और 50 जीरो भी इकट्ठी की, सबका योग जीरो ही रहेगा। ये मूल बात भगवान ने जो कही यहाँ पे, इस संसार की हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में हमें उस भगवत स्मरण ही रहे, भगवान ही हमारे केंद्र में रहे, हमारा कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन रहे ही ना। साधक किसी से भी अपना इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं मानता, किसी से भी नहीं मानता। माता पिता हमारे भगवान के ही प्रतीक है, पत्नी भगवान की है, मैं भी भगवान का हूं, इस नाते मेरा कोई रिश्ता है। भगवान यही बात कह रहे हैं, अर्जुन इस संसार वृक्ष की जड़ मैं हूं। तो यदि जड़ का सिंचन नहीं किया, बाकी पूरे वृक्ष पे चाहे कुछ भी करते रहे, अंत में वृक्ष सूखेगा ही। ये बात हम समझें। हम कोई भी कर्म करें, कोई भी चीज करें, सबसे पहले इसका ये ध्यान कि हम भगवान का काम कर पा रहे हैं या नहीं। और यदि हमें भगवान तक पहुंचना है तो ये संसार जिस तरह से हमको दिखता है ये है नहीं। देखो, ये संसार को संतों ने काजी की कुतिया कहा। सुनने में बुरी लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन फैक्ट है ये। और पहले तो लोग टोक देते थे हमें कि आप इतनी कड़वी बात कैसे कहते हो, लेकिन इस कोरोना काल के बाद तो हमें भी हिम्मत आ गई, क्योंकि कोरोना काल में हमें पता चल गया कि हम अपने माँ बाप के भी कितने सगे हैं। भगवान से ज़्यादा सगा कोई नहीं हो सकता, कोई माँ बाप, कोई गुरु, कोई नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा यदि प्रिय हैं तो वही हैं हमारे। तो इस संसार वृक्ष का छेदन कैसे करें जिससे कि हमें परमात्मा मिले, क्योंकि ये संसार है नहीं, काजी की कुतिया है। काजी कुतिया मतलब काजी मतलब शहर के सबसे प्रतिष्ठित, जैसे आज मजिस्ट्रेट मान लें, डीएम मान लें या कोई और मान लें। तो काजी जी की जब कुतिया मरी तो सब लोग पहुंचे वहाँ पे, अरे साहब बड़ा दुख हुआ, काजी जी दुखी हैं कुतिया के मरने के कारण। और काजी जी मरे जब, अब उनके पीछे कोई है ही नहीं तो क्या करना जाके वहाँ। बस यही है इस संसार का। इसलिए इस स्वभाव है, हम किसी को दोष ना दें कि तुम ऐसे हो वो ऐसी है ना, ये स्वभाव है संसार का।
सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सिस्टम बनाया भगवान ने। हमें वही सबसे प्यारा लगेगा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्वार्थ को साध रहा है, हमें दैहिक मानसिक शारीरिक जो भी सुख दे रहा है उसी के कारण वो प्रिय है। यदि वो नहीं दे तो वो प्रिय नहीं होगा फिर। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं इस वृक्ष की जड़ मैं हूँ, और इस जड़ तक यदि पहुँचना है तो हमें इस वृक्ष का छेदन करना पड़ेगा। इस संसार वृक्ष का छेदन हम कैसे करें? ये इतना लंबा है, बहुत लंबा है। कितना लंबा है? जितने जन्म हमने लिए 84 लाख योनियां, उसमें जितने कर्म किए उतनी विस्तार है इसका, अनंत विस्तार है। तो इतने बड़े विस्तार वाले वृक्ष को हम काटे कैसे? बहुत मुश्किल बात है, तभी तो जड़ तक पहुंचेंगे। लेकिन भगवान हमें एक ऐसी कुल्हाड़ी दे रहे हैं जिससे ये वृक्ष खटाखट कटेगा, बिल्कुल तत्क्षण कटेगा। क्या हमें जरूरत है उस कुल्हाड़ी की? सुनना चाहिए हमें उसके बारे में? हाँ, सुनना चाहिए। स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा, कि यदि किसी जगह किसी गुफा में 1000 साल से अंधेरा हो और किसी दूसरी गुफा में 2-4 दिन पहले का ही अंधेरा हो, उससे पहले लाइट जल रही हो, तो दोनों गुफाओं में हमें उजाला करना है। तो जिसमें 1000 साल से अंधेरा है वहां पे 2, 4, 5 अगरबत्ती लगानी पड़ेंगी, ऐसा है? डीपी गुप्ता साहब कह रहे हैं नहीं। जैसे ही हम प्रकाश करेंगे दोनों ही गुफाओं में तुरंत अंधेरा भाग जाएगा, चाहे वो 1000 साल पुराना हो चाहे वो 10,000 साल पुराना हो। ये संसार जो अनंत विस्तार वाला है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमें ऐसा लगता है ये कट नहीं सकता, ये ममता कामना के बंधन कट नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे एक ऐसी कुल्हाड़ी दे रहा हूं, उससे तू काट देगा। क्योंकि ये जो बंधन है गहरा, ये हमारी ममता और कामना के कारण है, हमने खुद ने ही इनको पकड़ा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, देखिए मैं सिर्फ नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं ऊपर के श्लोक की। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूला मसंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्त्वा। भगवान कह रहे असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्त्वा। ये असंगता रूपी शस्त्र यदि तू धारण कर लेगा तो ये सारा संसार वृक्ष कट जाएगा, तत्क्षण कट जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हमारी आसक्ति इतनी गहरी है कि हमें कुछ भी दे दें भगवान, हम सबको पकड़ लेते हैं। जैसे बालक नहीं होता है, छोटा शिशु, आप देखते होंगे उसकी हथेली में, शिशु है बिल्कुल, चलना भी नहीं जानता, अभी तो हाथ पैर चला रहा है, उसकी हथेली छोटी सी है, लेकिन उसको कुछ भी दे दो उसको वो पकड़ उसकी गहरी होती है, वो छोड़ता नहीं आसानी से। हमें भी इस मनुष्य शरीर दिया, पर्पज स्पष्ट था, लेकिन नहीं, हमने पकड़ लिया। इसके साथ जितने भी संबंधी दिए वो हमें उऋण होने के लिए दिए, परिस्थिति दी, धन सामर्थ्य सब हमारे सिस्टम के लिए दिए, लेकिन जो भी हमको दिया, गाड़ी घोड़ा घर पति पत्नी, सबको हमने पकड़ लिया और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। गीता उनको फिजिकली रूप से छोड़ने की बात भी नहीं कह रही। गीता सिर्फ इतनी कह रही है कि ये जो सब मिला है ये टेम्परेरी है, पहली चीज। दूसरी, इसका सदुपयोग करना है, इसको अपना नहीं मानना है। अच्छा, हम ट्रेन में जाते हैं तो अपनी बर्थ की चिंता करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, ये मेरी बर्थ है, कोई बैठे नहीं ठीक से हो, और उसका सदुपयोग भी करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि ये ट्रेन मेरी। अच्छा, ऐसा मानने से कोई दिक्कत आती है हमको वहाँ सोने में? ऐसा माने ट्रेन मेरी है, मैं ही घर ले जाऊँगा तो अच्छी नींद आती हो, और ट्रेन मेरी नहीं है तो नींद नहीं आती, ऐसी कोई प्रॉब्लम है? बहुत गहरी बात है ये। स्वामी जी जो कहना चाह रहे हैं ना वो समझे हम, जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। असंगता का मतलब क्या है? हम सत्यवाद को स्वीकार कर लें, जो हमारा है नहीं उसको हमने अपना मान लिया, और जो सदा से हमारा है उसको हमने अपना नहीं माना। यही मूल भूल है, और बस इस भूल को सुधारना है। उसके बाद कोई चीजें कम हो जाएंगी, कोई सुविधाएं कम हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बस उस मान्यता की ही बात है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके ऑफिस में आप अधिकारी हैं, आपको बढ़िया टेबल कुर्सी एसी पंखा सब मिला हुआ है, और आपने उसी ब्रांड का अपने घर में भी लगा रखा है कमरे में, वहाँ पे भी आप छोटा मोटा काम करते हैं कभी कभार। तो यदि आपको किसी दिन घर पे आप हो और ये फ़ोन आया ऑफिस में कि शॉर्ट सर्किट हो गया और आपका 1 लाख का एसी और 2 लाख की चेयर और 3 लाख की टेबल वो सब जल के खाक हो गई है, क्या रिएक्शन होगा आपका? गुप्ता साहब को ज़्यादा अनुभव, वो कह रहे हैं कोई खास नहीं। पूछ लेंगे भाई कैसे लगा शॉर्ट सर्किट, ध्यान रखना चाहिए था, क्यों नहीं किया? देखो आगे क्या कर सकते हैं आप। और किसी दिन आप ऑफिस में विराजमान हो और घर से फोन आ जाए, अच्छा माँ तो आप महीने में 2-4 दिन बैठते हो उन पे, तो घर वालों पे तो, और यहाँ पे आप दिन में, क्योंकि कर्म वीर है हम, तो 18-18 घंटे काम करते हैं ऑफिस का। यहाँ पे 18 घंटे करते हैं, 6 घंटे सोते हैं बस। अटैचमेंट यहाँ ज़्यादा होना चाहिए या वहाँ ज़्यादा होना चाहिए? समझें इस बात को, इस रहस्य को समझें। हम जो कहते हैं ना, तो स्वामी जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस शरीर संसार को, इस सब को हमने अपना माना है, जबकि ये हमारा, ये कभी नहीं कहता हमसे कि हम तेरे हैं। तिजोरी के पास हम कान ले जाएं और सुने थोड़ा सा अकेले में, किसी को बताएं नहीं, अकेले में जाएं, ऐसी जगह अकेले ही जाना चाहिए। तो वहाँ अंदर जो हमारे सोने की ईंट रखी हैं दिख रही होंगी आपको, होंगी तो, हार रखें तो वो उनमें से आवाज़ आ रही है क्या? जरा सुने कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, ऐसी आवाज़ आती है। और यहाँ भगवान चीख चीख के अब कहेंगे वो बात जो गीता में सबसे विलक्षण है, सबसे विलक्षण। ये श्लोक बहुत विलक्षण है। इस श्लोक को स्वामी जी ने अपने पूरे प्रवचन का जो सार, जो आधार है, वो इसी श्लोक को बनाया। ये जो हम जैसे कलयुगी जीव जो कुछ नहीं समझते हैं, जानते हैं, उनको भी स्वामी जी ने ये वरदान दिया, ये गारंटी दे दी कि तुम बस ये बोलते रहो, हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूँ नहीं। इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। ये इसी श्लोक से उनको पावर मिली है। ये भगवान की ही पावर है। आइए इस श्लोक को समझते हैं, कैसी बात भगवान कह रहे हैं, बड़ी विलक्षण बात भगवान कह रहे हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं ममैव वांसो जीव लोके, मम एव अंशो, माम एव अंशो। ये जो जीव है ना, जीव यानी हम, जो है तो किसी और का, मान किसी और को रखा, उसी का नाम जीव है। यदि किसी और को नहीं माने तो फिर ये जीव नहीं है, फिर तो ये भगवान का शुद्ध अंश है। भगवान कहते हैं ये केवल और केवल मेरा है। वाह क्या बात है। लेकिन ये जीव भूत, ये भूत, भूत मतलब ये है नहीं, बन गया, ये जीव बन गया। क्यों बन गया? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, इसने अपने मन को, इंद्रियों को संसार की तरफ, उसको लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा मसाला है, वहाँ ज़्यादा बढ़िया है संसार में भगवान। जैसे कई बार क्या होता है ना, आजकल के बच्चों को घर का देसी घी का बना, गाय के घी का बना खाना अच्छा नहीं लगता, तो वो किसका ऑर्डर करते हैं बाहर जाके ऑनलाइन? उस कचरे का ऑर्डर करते हैं जिसका नाम आप ले रहे हैं। उनको लगता है उस कचरे में इससे ज़्यादा मजा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसी के कारण ये मेरे से विमुख हो गया, और यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। देखिए, यदि हम, भगवान ऐसा नहीं कहें कि ये जीव केवल मेरा है, मेरा ही अंश है, और हम कहते रहें, तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। टाटा बिरला अंबानी तो कहे नहीं कि ये मेरा मैनेजर है, जयपुर का मेरा एरिया चीफ है, रीजनल मैनेजर है यहाँ का, ये मेरा नॉमिनी है भाई। टाटा बिरला अंबानी तो कहे नहीं, और हम पट्टा लेके घूमते रहें कि हम अंबानी जी के सेल्स मैने एरिया चीफ हैं राजस्थान के। आप मान जाओगे? और अंबानी आपको कह दें, मान लो हम आपसे 10 लाख रुपए ले आए, अंबानी कह दें अच्छा वो आए क्या, वो हमारे ही मैनेजर हैं, हमारी गारंटी, कोई समस्या नहीं, दे दो। आप दे दोगे? हाँ दे देंगे, फिर क्या दिक्कत है।
तो भगवान ने घोषणा कर दी कि हम केवल और केवल उनके हैं, यानी 99.99% काम तो भगवान कर चुके, एक थोड़ा सा काम बचा है, बस हम थोड़ी सी स्वीकृति दे दें अपनी तरफ से। भगवान ने तो कह ही दी, हम वचन मात्र से कह दें भगवान को, झूठ मूठ कह दें। अभी हमारा मन फंसा हुआ है पति पत्नी, रिश्ते, गाड़ी घोड़े, तिजोरी, धन पद मान बढ़ाई में, तो कोई बात नहीं, इस छोटे दिमाग से तो कहते रहें कि भगवान हम तेरे नहीं, हम इनके हैं। बस वचन से कह दें, हे प्रभु हम केवल आपके हैं। झूठ ही बोलते रहें रोज भगवान से, ये झूठ भी एक दिन सच हो जाएगा। ऐसे कृपालु हैं भगवान। तो आइए बोलते हैं झूठ, जरा जोर से बोलते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। संतों की बात को भगवान टालते नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये बात कही कि यदि हम इस महामंत्र का भी आश्रय ले लें तो हमारे जैसे रिजेक्टेड पीस भी जा सकते हैं भगवान के पास। और भगवान यदि पूछें भाई तुम योग जप तप ध्यान करने वाले कुछ नहीं हो, तुम कहाँ आ रहे हो यहाँ, तो हम कह देंगे भी हमें स्वामी जी ने भेजा है, तो भगवान चुप हो जाएंगे, कुछ हिम्मत नहीं उनकी बोलने की। संतों के वश में होते हैं भगवान। हाँ यही तो बात है। माँ का ध्यान बच्चे के ऊपर जो कीचड़ लगा है उस पर है तो सही, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी साफ करने की उसी की है। उसका ध्यान उससे ज़्यादा इस पे है कि ये मेरा है और ये मेरे को अपना मानता है। बस इसी संबंध के दम पे वो उसको अपना लेती है, चाहे वो कीचड़ में लथपथ हो। हम अपने कीचड़ को साफ करने में लगे हुए हैं योग जप तप ध्यान के द्वारा, साधन के द्वारा, लेकिन हमें इस मूल संबंध की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा रही है कि हम तो केवल और केवल भगवान के ही। जिस दिन हमें ये बात हृदय में बैठ गई, बस फिर हमें कोई समस्या नहीं है। भगवान यही बात कह रहे हैं, अर्जुन तू मेरा ही है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात हम यहां करना चाह रहे हैं। भगवान सूर्य, कोई भी ज्योति होती है, दीपक जल रहा है तो इसकी ज्योति कहां जाती है? सूर्य की तरफ। अंश की गति हमेशा अंशी की तरफ ही होती है। जल कहां जाता है अल्टीमेटली? महासागर में। हम भगवान के अंश हैं तो हमारी स्वाभाविक गति कहां होगी? अपने आप भगवान की तरफ ही होगी। भगवान कैसे हैं मैं बताता हूं कैसे होती है हमारी गति। आप कहेंगे हमारी तो नहीं है, बहुत लोगों की नहीं है। नहीं है, सबकी है। किसी की हिम्मत नहीं कि वो भगवान से इतर चला जाए, हिम्मत ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ना। देखिए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? तो हम भी कैसे होने चाहिए? अरे समुद्र के लोटे में से एक लोटा यदि निकाला जाए तो उस लोटे के पानी में और उस पानी में एकता होनी चाहिए ना, तात्विक एकता तो होगी। तो भगवान यदि सच्चिदानंद स्वरूप है तो हम कैसे होने चाहिए? सच्चिदानंद स्वरूप होने चाहिए। तो हम हैं क्या? लगता नहीं है देखने से, यही गड़बड़ है बस। तो देखिए सत, हम में से ऐसा कौन है जो मरना चाहता है? हेलो, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। कोई नहीं मरना चाहता। आप छोड़ दो उम्र की बातें, जाति की बातें, बीमारी की बात, कोई भी नहीं मरना चाहता। एक बुढ़िया रोज जो है घर वालों बच्चों ने निकाल दिया बाहर, बाहर के भी बाहर बिल्कुल ऐन कर दिया घर की बाहर, माँ रोटी वोटी फेंके आते बस जो भी है, तो परेशान हो गई। लेकिन आसक्ति अभी भी नहीं गई। रोज भगवान को कहती, हे प्रभु, हे भगवान, अब तो तू, हे यमराज तू ही आया, मौत भेज दे। तो गली में क्या बच्चे खेल रहे थे, गली में बच्चे खेल रहे थे, तो वो सुनते तो एक दिन बच्चों को दया आ गई। बच्चों ने कोई युक्ति करी तो वो क्या किया, एक चुईया मिल गई उनको कहीं, तो चुईया को एक कपड़े की थैली में बांध लाया और वो कपड़े की थैली इधर उधर उचके और आ गए अम्मा के पास। अम्मा, हाँ बेटा क्या लाया है? अम्मा वही है जो तू रोज बुलाती थी। अरे वो देखे तो उसका हार्ट एकदम से, अरे कि ये तो पता नहीं क्या चाहिए, यमराज ही आ गया क्या? अरे के बेटा जहाँ से लाया वहीं रखा बेटा, है ना, अभी इसको तू
हम में से कोई मरना नहीं चाहता। ये किसकी निशानी है? सत्य की निशानी है। हम जो ये अपने बच्चों के रूप में अपने को देखते हैं ना, ये अमरता की ही निशानी है जो हमारे अंदर है। सत्य, चित्त, हम सब कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में हमारी जिज्ञासा होती है। ऐसे जड़ नहीं है, हम चैतन्य हैं, चित्त चैतन्य हैं हम। जिज्ञासा है, नॉलेज है, ज्ञान है, ये चित्त का प्रतीक है। और हम सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। यदि कोई गलत काम भी कर रहा है, उसकी गलत आदतें भी हैं, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? उसको उससे सुख ही मिलेगा। इसलिए तो दारू पीने वाला इसलिए तो दारू पीता है कि उससे उसको, हाँ, वो गलत जगह गलत तरह के सुख को देख रहा है, वो एक अलग चीज है। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं ही, भगवान के अंश हैं ही। तो देखिए, हमारा जो मूल काम है ना, गीता पढ़ें, गीता समझें, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मूल काम है भगवान की सेवा करना। ये मूल काम है। अंश का मूल काम है अंशी की सेवा करना। ये हमारे स्वभाव में है। हम सेवा ना करें ऐसा संभव नहीं, लेकिन अभी हम गलत जगह सेवा कर रहे हैं, गलत तरीके से सेवा कर रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम अपने शरीर की करेंगे, किसी और संबंध की करेंगे, और नहीं तो कुत्ते बिल्लियों की करेंगे। करेंगे जरूर, सेवा करना हमारा स्वभाव है, इससे हम बदल नहीं सकते। तो सेवा को तुलसीदास जी ने कहा, सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की या किसी भी संत की? किसी की भी सेवा किस तरह से माने हम? सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसको खाना खिला देना, रोटी खिला देना, ये सब काम कर देना, पैर वैर दबा देना, ये है? हाँ, ये तो है ही, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समुन सुसाहिब सेवा। ये बात भरत जी को तब समझ में आई। भरत जी पहुंच गए कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, मुझे राज्यवाज कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरे तो प्रभु श्री राम है, वही राज्य करेंगे। और सारी सेना लेके पहुंच गए, प्रभु आपको चलना पड़ेगा, मैं वन में रह जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन आप राज्य रहें। भगवान ने बहुत समझाया, जनक जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया, आखिर में भगवान राम ने कह दिया, ठीक है भरत, तुम तो मेरे प्राण हो, अब तुम निर्णय दो। मैं अपने पिता की प्रण की रक्षा के लिए बनाया हूं। पिता खो दिया, लेकिन मैंने पिता की आन नहीं जाने दी। और तुम कहते हो, अब तुम जो कहो, तुम कहो कि मैं राज्य करूं और तुम वन में रहो, तो चलो ठीक। उस समय भरत जी को समझ में आया कि मैं सेवक हूं, मेरे सेवक के कारण प्रभु जी, मेरे स्वामी को इतना दुख हुआ, मैं उनकी बात ही नहीं समझ पा रहा, उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा, मैं अपनी मनमानी कर रहा हूं। तब उनकी समझ में आया कि स्वामी जो कहें, स्वामी को जिससे सबसे ज्यादा सुख मिले, वास्तव में वो उसकी सेवा है। तब उन्होंने कहा, प्रभु अब आपकी बात सही, आप जो कर रहे हैं वही ठीक, बस राज्य तो मैं ही करूंगा, ठीक बात है, लेकिन मुझे कुछ आधार दे दें। तब उन्होंने चरण पादुका मांगी और भगवान की बात को ही सर्वोपरि रखा। तो इसलिए हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और यही तीनों योगों का, और जितने भी योग हम यदि जानते हैं कुछ और भी, तो उन सबका सार यही है कि हम अपने मन वचन कर्म से भगवान की सेवा करें। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कोई बड़ाई के लिए, लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ राम गोपाल सिंघल साहब को। पैसा बहुत लोगों के पास है, संबंधी हमारी फ़ोन की लिस्ट में हजार हजार नाम, 5-5 हजार नाम बहुत लोगों के पास हैं, एक से एक बड़े महावीर मौजूद हैं, लेकिन अपने संबंधियों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने बच्चों के बीच में अपने आप को एक्सपोज कर देना गीता के काम के लिए बहुत हिम्मत का काम है। हम झूठी मान बढ़ाई और शान व शौकत और रिश्तेदारों के कमेंट्स के लिए ज़िंदगी में कई फालतू के काम करते रहते हैं। परिवार को, रिश्ते नातों को 3 दिन बिठा के भगवत वाणी का श्रवण करवाने में निमित्त बनना, मैं कहता हूं इससे बड़ा और कोई सत्कर्म हो नहीं सकता। एक व्यक्ति भी यदि चेंज हो गया, एक व्यक्ति भी, उसकी सारी रॉयल्टी इनको मिलने वाली है। एक सिंगल व्यक्ति बहुत है, इतना ही, वो अब खाने का भी इंतजाम कर लेगा, वो सबका इंतजाम कर लेगा, लेकिन वो पहुंचेगा ठीक जगह।
तो गीता पढ़ना पढ़ाना, जैसा कि मैंने कल कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। तो क्या भगवान ने कहीं आज्ञा दी हमें कुछ करने की? दी। मैं आपको एक अपने पेज आप खोलें, 12वें अध्याय के श्लोक खोलें आप, यदि किताब है किसी के पास तो, जहां भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए 12.13 से और 12.19 तक। 39 लक्षण मां भगवान बताते हैं। किन के बताते हैं? सिद्ध भक्तों के, साधक के नहीं, सिद्ध के। हम तो साधक हैं सब, जो सिद्ध हो गए, जो भगवान के भक्त हो गए बड़े बड़े, उनके लक्षण बता रहे हैं भगवान। तो आप में से कोई भी, माइक दे दें जरा, आप में से कोई भी 13, 14 या 15, 16 या 17, 18 या 19 में से एक श्लोक पढ़े, एक या दो श्लोक सिर्फ हिंदी में पढ़े। कौन पढ़ना चाहता है? माइक लेके पढ़े जोर से। हाँ, इनको पढ़ने दो, ये पढ़ रही है ना, ये पढ़ रही है, मैडम पढ़ रही है, हाँ ये पढ़ रही हैं, आप पढ़ रही हैं ना? हिंदी हाँ पढ़ दीजिए, पूरा पूरा पढ़ दीजिए, 13, 14। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेम, मित्र भाव वाला और हेतु रहित, दयालु भी तथा ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझमें निश्चय वाला है, मुझमें अर्पित मन बुद्धि वाला, जो ऐसा मेरा मुझे सबसे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। ठीक है, ये भगवान ने कहा। अब देखिए इसमें जो भगवान ने शर्तें डाली, इसमें से आप गौर से पढ़ेंगे तो एक भी शर्त को पूरा करने की हिम्मत शायद हमारे प्रति अपराध कर दे उसको भी क्षमा करने वाला, सब प्राणियों में समान भाव रखने वाला, दुश्मन में भी, बहुत सारी बातें डाली हैं। आप किसी एक को भी पकड़ लें और कह दें कि साहब ये तो मैं कर सकता हूं, संभव नहीं है। एक श्लोक और पढ़ें कोई भी इसके अलावा, 13, 14, 19 में, उसमें से 14, 15, 16, 19 में से, हाँ पढ़ दें जल्दी से हिंदी में। हाँ पढ़ें। श्लोक नंबर 15, जिसमें कोई भी प्राणी उद्विग्न यानी क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष यानी दूसरे की उन्नति को देखकर मन में संताप का होना या ईर्ष्या करना, भय और उद्वेग यानी उसके मन में हलचल हो जाए, से रहित है, वह प्रिय है। ठीक है, भगवान ने देखिए कितनी यहाँ पे भी शर्तें आप देखें, पढ़ें किताब में, घर जाके पढ़ें, यहीं पढ़ें। उससे कोई उद्विग्न नहीं हो, हमसे किसी को कोई समस्या ही नहीं हो जिंदगी भर। वाह क्या बात है। कितनी भी बड़ी हमारी लॉटरी लग जाए, घर मिल जाए, कुछ भी हो जाए, शादी ब्याह पद मिल जाए, हमें कोई हर्षी ना हो अंदर से। वाह क्या बात है। कितना ही हमारा बुरा हो जाए, हमें अमर्षी ना हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई द्वेषी ना हो। कैसी बड़ी बड़ी बातें हैं। भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। लेकिन देखिए अब भगवान बिल्कुल 20वें श्लोक में, सुधीर जी पढ़ेंगे, 20वें श्लोक में भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान की तरफ थोड़ा बहुत चलना चाहते हैं, हमारे जैसे लोग, वो साधक जिनमें अभी एक भी गुण आया नहीं है। जो भगवान ने ये गुण कहे ना, इनमें से एक भी गुण उसमें नहीं आया अभी, तभी तो साधक है वो। उसको भगवान क्या कहते हैं देखिए, आप पढ़िए सुधीर जी। वो मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए भगवान साधक भक्तों को तो अत्यंत प्रिय बता रहे हैं, और जो सिद्ध भक्त हैं उनको भगवान 5 जगह सिर्फ क्या कह रहे हैं, वो मेरे प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय। कब? जैसा मैं कहूं वैसा की वैसा यदि वो पालन करें तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान बिल्कुल अंत में जाके, जब सारे योग खत्म हो जाते हैं, गीता भी पूर्णता की ओर है, तब भगवान 2 श्लोक बोलते हैं। शायद इसलिए कि शायद उनको पता है कि हमारी क्षमताएं कितनी हैं।
जैसे वो पहले के मास्टर जी नहीं हुआ करते थे, तो साल भर नहीं पढ़े बच्चा तो भी वो उनके चरणों में पड़ जाए और नाक रगड़े कई दिनों तक, अरे मर जाऊंगा मास्टर जी, तो उसको कहते चल हटा, तू ये ऐसा करना, ये 5 प्रश्न देख जाना यार, है ना, तेरी पार पड़ जाएगी। तो भगवान जो है, आइए साहब, बाबा साहब को प्रणाम। बड़ी हर्ष की बात है, हमारे बीच में परम श्रद्धेय खंडेलवाल साहब विराजमान हैं, हम इनकी वाणी का भी लाभ लेंगे। तो भगवान बिल्कुल अंत में जाके 18.68 और 69 में अपने दिल की वो बात प्रकट करते हैं, और उन 2 श्लोकों को देख के, सिर्फ 2 श्लोकों को हम भी पढ़ते हैं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, जयदयाल जी गोविंद का, उन्होंने 1823 में जब इन श्लोकों को देखा तो गीता प्रेस की स्थापना कर दी, जो आज भी हम सबकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रही है। आज हम बैठे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसमें गीता प्रेस का अप्रतिम योगदान है। चाहे हम किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें अपना संप्रदाय, अपने गुरु चाहे सर्वश्रेष्ठ लगते हों, लेकिन मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं, गीता प्रेस ने जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। और जो वास्तविक संत हैं वो इस चीज को महसूस भी करते हैं और बोलते भी, लेकिन जो मान बढ़ाई चाहते हैं वो ना बोले, वो अलग बात है। तो भगवान ने वो 2 श्लोक में ऐसी क्या बात कह दी जो सेठ जी महाराज की आंखें चिपक गई एकदम उन श्लोकों को देख के। भगवान ने अंत में ये बात कही, अर्जुन, जो निष्काम भाव से मेरी गीता का प्रचार करेगा, इस भगवत वाणी का प्रचार करेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इतना कहने के बाद भी भगवान का पेट भरा नहीं, मानो हृदय में कुछ और हुकुकी है कहने की। जैसे प्रेम का प्रभाव होता है ना, किसी भी संबंध में हो सकता है, जब निष्कामता होती है तो प्रेम पैदा होता है, फिर कामना नहीं, आसक्ति नहीं, फिर प्रेम पैदा होता है। तो भगवान कुछ और भी कह रहे हैं आगे। भगवान आगे 69वें श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन, जो निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा उसके समान मुझे न तो कोई और प्रिय था और ना कोई आगे होगा। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने इस श्लोक का जो अर्थ किया वो हम तो सोच नहीं सकते, लेकिन संतों की बात अलग है। आप कभी ऋषिकेश जाएं, गीता भवन नंबर 1 में, वहाँ 8x8 का एक कमरा है जिसमें परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने 40 साल निकाले। अरबपति थे वो, और अरबपति होना और अरबों रुपए को 1 रुपया अपने पास में रख के समाज के काम में लगा देना, ये बड़ी बात है। उस कमरे में पूरा कमरा आपको गीता प्रचार की बातों से टंगा हुआ मिलेगा, हाथ से लिखे हुए, कुछ छपे हुए। उन परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने इस श्लोक का जब अर्थ किया तो कहा कि जो गीता का प्रचार करेगा अपनी क्षमता के अनुसार, सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, वो भगवान को गोपियों से भी अधिक प्रिय है। क्या बात है। आज रामगोपाल सिंगल साहब को मैं बार बार जो नमन कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं कर रहा हूं, इन्होंने, भगवान ने इनको ये बुद्धि दी, ये ताकत दी, ये सत्प्रेरणा दी कि इन्होंने इस तरह की सेमिनार की, जबकि मैं इस सेमिनार के लिए इनमें और हम में युद्ध हुआ था काफी, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा रहा नहीं अब तक। हम सेमिनार करते हैं शुल्क लेके, ऐसे नहीं करते हम, लेकिन पहली बार मैं गलत साबित हुआ हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। इनके भाव को प्रणाम, शायद भगवान की क्या कृपा है इनके ऊपर कि बिना शुल्क दिए भी लोग जिस तन्मयता से यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, उन भावों को प्रणाम। बस इसी तन्मयता के लिए हम शुल्क ले रहे हैं। शुल्क लेना कोई हमारा कोई दूसरा उसका पर्पज भी नहीं है। तो अब मैं, गीता हमने सुन ली, आगे भी हम और सुनेंगे। 18वां अध्याय तो बहुत ही विलक्षण है, गीता का सार है, उत्तान है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अब मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं वही असली बात है। क्या बात है? हम अपने मन में कोई ना कोई संकल्प करें। हम सबके कोई ना कोई सर्किल है, कोई ना कोई ऑफिस है, घर है, परिवार है, रिश्ते नाते हैं। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं कुछ लोगों को, इतने लोगों को सेमिनार में या कैसे भी करके गीता के तरफ जोड़ूंगा। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन पूछ लिया था, आप में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कि गीता नहीं मिली, गीता नहीं उसने पढ़ी तो उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको रोटी नहीं भा रही थी। ऐसा कोई था क्या? वो तो अब बता दे कोई कि साहब मेरे को गीता पढ़नी है, मेरे को महीना हो गया महाराज, ना तो नींद आ रही है ना रोटी भा रही है।
कैसे भी गीता पढ़नी है, ऐसा कोई था? फिर भी गीता मिल गई ना, क्योंकि कोई ना कोई इसमें निमित्त बना। तो हम भी दूसरों के लिए निमित्त बने। यदि हम निमित्त बने तो उनको जो लगाने का जो रॉयल्टी है वो हमारे पास आएगी, और वो रॉयल्टी हमारा भगवान से कनेक्शन जोड़ती है। वो बहुत अलग चीज़ है। वो एक ऐसी कमाई है जिसको आप कमाएंगे तो जानेंगे कि वो कैसी कमाई है। वो हमारे मन, बुद्धि, अंतःकरण सबको शुद्ध कर देगी, सब काम कर देगी हमारा। जो भगवान का काम करते हैं उनका सारा काम भगवान करते हैं। तो अब हम एक फीडबैक सेशन में रखना चाह रहा हूँ। कितना टाइम हुआ है? टाइम बताओ पहले मुझे। ठीक है, अपनी लंच तो अपना बाद में है, ओ सॉरी टी ब्रेक तो बाद में, थोड़ा अभी 11:30। गीता प्रचार करने के कई तरीके हैं, जैसा कि रामगोपाल सिंगल साहब ने किया। हालांकि इसको आगे मैं उस तरह से कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम लोग सेमिनार करते हैं तो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम सब शादी ब्याह भी करते ही हैं पहली बार। वो बड़ा काम होता है, छोटा काम नहीं होता। हम मकान बनाते ही हैं, हम सब बड़े बड़े काम करने में माहिर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, भगवान का नाम आ जाए तब हम थोड़े पंचर हो जाएं तो अलग बात है। तो सेमिनार करने का तरीका क्या है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। आपको अपनी जेब से कुछ लगाना नहीं है, ऐसा हमारा भाव है। तो करना क्या है, सूटेबल जगह देखनी है, वहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम है वो देखना है, उसमें कितना खर्चा आता है उतना खर्चा कैलकुलेट करके और साधकों से लेना है और रजिस्ट्रेशन करने। ये एक सेमिनार का तरीका है। इसके अलावा आज आपको मैं फॉर्म लाया हूँ। हमारी जनवरी में जो क्लासेस चालू होंगी, क्लासेस का सिस्टम मैं बता देता हूँ। कुछ लोग नए दिख रहे हैं मुझे। अभी हमारी 34 क्लास चल रही हैं, ये जनवरी टू दिसंबर चलती हैं, फरवरी टू दिसंबर मान लो। इसमें 7 दिन में 1 दिन 2 घंटे आपको देने, जिस दिन आप चाहो उस दिन, जिस समय आप चाहो उस समय। उसमें गीता को सिलसिलेवार श्लोक दर श्लोक पढ़ाया जाता है। उसका फॉर्म आपको भरना है और 550 रुपये कैश जमा कराने आज ही। और मेरा निवेदन है, थोड़ी सी भी मन में इच्छा हो तो दे देना। 550 दे दोगे तो जनवरी में जब हम फ़ोन करेंगे तो आपको याद आ जाएगी कि हाँ मुझे गीता पढ़नी है। और यहाँ पे यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे और ऐसा सोचोगे कि मैं पढ़ लूँगा बाद में, नहीं पढ़ पाओगे। एक तरीका ये है, हम गीता क्लास में खुद जुड़ें, दूसरों को जोड़ें। तीसरा तरीका ये है, गीता प्रेस की किताबें 24 कैरेट गोल्ड हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। बड़े बड़े संप्रदाय, हालांकि ये मेरे निंदा का भाव नहीं है, लेकिन गीता प्रेस 100 रुपये की चीज़ को आज भी 50 रुपये में दे रही है। ये साधक संजीवनी जो स्वामी जी का स्वरूप है। हम गीता प्रचार के लिए कैंप लगाते हैं, तो एक बार कैंप लगाया अम्बेडकर सर्किल पे, तो एक प्रेस वाले आए मेरे पास, तब मुझे पता चला इस चीज़ का। उन्होंने कहा साहब मैं तो किताबें छापता हूँ, इसका पेपर ही पेपर 450 से 500 रुपये का है, पेपर ही पेपर। और वो पेपर भी इस क्वालिटी का नहीं मिलेगा यहाँ पे। वो किताब हमको 200-250 में मिल रही है। ये जो साधक गीता जीवन संगीत है, ये भी आपको प्रिंट कॉस्ट पे मिल रही है। गीता प्रेस जैसी तो नहीं है कि भैया हम आधी रेट पे दे दें, हमारी क्षमता नहीं है। तो हम जब भी कोई मौका मिले, हैप्पी बर्थडे का, कोई और का, किसी को गिफ्ट देनी, कोई शर्म नहीं। हम तो आजकल यही करते हैं, लो भाई पकड़ो, पढ़ो, पढ़ाओ, है ना। किताबें बांटें आप, जैसे भी आपको अच्छा लगे। कभी भी रजिस्ट्रेशन, जैसे आपकी सेमिनार है, मैं आपको सबको ग्रुप में जोड़ दूंगा। आप जो जयपुर वाले ग्रुप में हैं, जो नहीं है वो जुड़ जाएं उसमें। मैं सबको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिससे आपको गीता के कार्यक्रमों की सूचना मिलती रहे। तो हमारी सेमिनार होती रहती हैं। किसी भी सेमिनार में आप संकल्प ले सकते हैं, साहब मैं 5 आदमियों को, 10 आदमियों को इसमें प्रमोट करूंगा। देखिए, आप संकल्प लेंगे तो प्रभु पूरा करेंगे। मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूं। आप यदि मन में रखेंगे कि मैं करूंगा तो बहुत, लेकिन बोलूंगा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, मान जाएं आप। आप एक छोटा सा ही संकल्प लें, चाहे भले 5 आदमियों का लें, 10 का लें, लेकिन लें अवश्य, और उसको बोल दें जरा एक बार। सेमिनार का भी संकल्प हो तो कोई बंधन नहीं है, डरे नहीं, फंसा नहीं रहे। ये कोई ज़बरदस्ती का काम बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि मैं करा सकता हूँ अपने एरिया में, तो बस टेंटेटिव मंथ चुन लें कि हाँ मैं मार्च में या अप्रैल में वहाँ पे सोचता हूँ कराने की, है ना। आगे भगवान पूरा करेंगे, और नहीं भी पूरा करेंगे और नहीं भी मान लो सफल हो पाए तो कौन सी नाक कट जाएगी, ना कट जाएगी। संसार के सभी कामों में सफल ही होते हैं क्या हम?
भगवान के काम में भी असफल हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, सफलता के लिए प्रयत्न करेंगे। तो आप में से अब फीडबैक सेशन हम आधे घंटे में पूरा करेंगे। जो भी सज्जन अपना संकल्प प्रकट करना चाहे स्वेच्छा से, इसमें संकल्प मेन है, अपना नाम बता दें, सेमिनार के बारे में थोड़ा सा बता दें, बस 30 सेकंड में, 1 मिनट में भी नहीं। कोई सजेशन हो तो निसंकोच बता दें कि इस सेमिनार में आप ये और चीज करिए, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में टाइम नहीं लें क्योंकि टाइम की सीमा है, मैं रोकूंगा बीच में यदि ज़्यादा टाइम लेंगे तो। तीसरी बात, आप गीता प्रचार कैसे करना चाहते हैं उसका संकल्प। हरे कृष्णा। जी मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है, जी साहब, भरतपुर से। भरतपुर से हैं आप, बहुत बढ़िया, मेरा विचार है गीता सेमिनार भरतपुर में कराने का। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो जय हो। इसका समय होली के आप 4 दिन पहले या होली के 4 दिन बाद। क्या बात है, प्रणाम आपको अशोक गुप्ता साहब, बहुत बढ़िया। भगवान आपके संकल्प को पूरा करें। जो भी गीता प्रचार करें उनको एक माला और एक गुप्ती और एक काउंटर अभी आप भेंट स्वरूप दे दें, है ना। जो भी बड़ा संकल्प करें उनको, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे इस बारे में मार्ग कर सकें। वो सब हो जाएगा। आपका संकल्प सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो छोटे मोटे काम है जो आप सब कर लेंगे, है ना। ये असली काम है जो आपने कर दिया। देखिए, मैंने कुछ साधकों के कहने पे यहाँ पे टेबल पे 3 चीज़ें रखी हैं, मुझे ज़रा बता देना, एक काउंटर लाना मेरे लिए। एक तो माला है, ये माला झोली, और इसमें अंदर तुलसी की माला है। हमको तुलसी की माला करनी चाहिए भाई। और तुलसी की माला कोई सस्ती भी नहीं आती, 10-50 रुपये में मिलती है, तो इसका मतलब वो तुलसी की माला नहीं है यहाँ पे। और एक तुलसी माला हम हर समय नहीं कर सकते, तो एक काउंटर होता है। ये काउंटर बड़े काम की चीज़ है, ये आपको बहुत खराब चीज़ों से बचाएगा, आलतू फालतू लड़ाइयों से बताएगा, दुनिया भर में जो हम बोलते रहते हैं उटपटांग, उससे बचाएगा। आपके 1-1 मिनट का सदुपयोग करेगा ये ऐसे करके आपकी ऐसे बंध जाता है। ये इसको ऐसे लगाया लॉक अंदर से, और ये आपके आ गया, यहाँ पे उंगली पे आ गया, किसी को पता भी नहीं चला। क्या करता है काउंटर, इसमें 2 बटन है, एक बड़ा एक छोटा। एक छोटा बटन दबा देंगे तो 0 आ जाएगा, आ गया 0, आ गया। अब क्या करना है, जब भी समय मिले खाली, जो कि मिलता ही है यदि आपके पास व्हाट्सअप है तो। व्हाट्सअप कितने लोगों के पास है, छोड़ो गलत पूछ लिया, कितने लोगों के पास नहीं है तो व्हाट्सएप वीरों के पास समय होता है। तो क्या करें, जब भी समय मिले, कुछ नहीं करना, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक दबा दिया। बस स्टैंड पे खड़े, ट्रेन नहीं आ रही है, लोग भाषण दे रहे हैं, क्या मोदी जी फालतू के आदमी है, साला आधे घंटे ट्रेन लेट है, मर रहे हैं, ये हो रहा है, आप आनंद लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घर में चिल्लपो हो रही है, आप आनंद लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे ऑफिस में कोई काम नहीं है, आनंद लो, हरे कृष्ण हरे। ये ऐसे आप दबाते रहेंगे, आपको पता 108 यदि हो जाते हैं, नाम आ जाते हैं। मैंने 4 बार दबाया, 4 आ गया, 108 में 1 माला हो जाती है आपकी। 8-10 माला तो ऐसे हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, और मन में बोलते रहें। और कोई पूछे, मैंने ये सबसे पहले 2012 में जब मैं सेक्रेटरीट में था, तो मैंने ये 2011 में मैंने कोर्स किया परम सद्य तायल साहब की, तो उन्होंने मेरे को काउंटर दे दिया। तो मेरे को लोग पूछते ये क्या है, तो मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि इमेज दूसरी थी उस समय तक। तो मैंने कहा ये बीपी की मशीन है कि कौन सा बीपी सही होता है, मैं आपके कौन सा है, हमारे हाई वाला में हाई सही होता है, आपके कौन सा है, हमारे लो सही होता है। और ये बात मुझे बाद में पता चली, ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बीपी डायबिटीज सबको ठीक करता है, हो तो मानना, सबको ठीक करता है, सबको ठीक करता है, हर बीमारी को ठीक करता है, हर बीमारी को। तो ये 3 चीज आपको सब्सिडाइज में फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन फ्री में जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, मेरे से फिर लड़ाई हो रही है लोगों की। लेकिन मैं 100 रुपये में है ये तीनों चीज़, किसी को चाहिए तो ले लेना काउंटर से, है ना। चलिए अभी आप अपने अपने संकल्प की बात करें, हम फटाफट स्वेच्छा से, शर्म नहीं करें, है ना। जनरली होता है कि हम बोलते नहीं है शर्म में, आपको संकल्प मन में आ रहा है तो बोल देना चाहिए, पूरा होगा नहीं होगा कोई खास बात नहीं है।
और नहीं तो टिप्पणी कर दें, हमारा मार्गदर्शन ही कर दें आप। हाँ, वो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दें उनको, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपने हाथ तो उठाया। नाम बताएं सर, नाम। सुरेश गर्ग साहब। महाअगस्त में सेमिनार का कहाँ पे? महेश नगर एरिया में। वाह साहब वाह, जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और बाकी लोग देखिए, हमारे यहाँ बहुत विभूतियाँ बैठी हुई हैं। मैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूँ, हर एक की क्षमता सेमिनार की नहीं होती। आप अपने आप को कमज़ोर भी फील ना करें। आपको यदि किसी माता बहन को लगता है कि मैं 5 आदमी या 5 महिलाओं को जोड़ सकती हूँ, तो आप जोड़ें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। भगवान जो है संख्या नहीं देखते, भगवान हमारा भाव देखते हैं। लेकिन वो प्रयास पूरा होना चाहिए, ये मतलब है, हमारी क्षमता पूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम तो पहने 10,000 की साड़ी और भगवान को कपड़ा, वो पूछा ऐसा कैसा कपड़ा, तो कोई सा भी देते यार, कोई सा भी देते, भगवान चढ़ाना है। तो भगवान को कोई लेना देना नहीं है रेशम से और कॉटन से, लेकिन हमारी क्षमता से अवश्य लेना है, उसके अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस। और कोई, चलिए, शायद हम आपको ठीक से अपनी बात नहीं रख पाए, ऐसा लग रहा है मुझे। 150 की सभागार में मात्र 2 हाथ उठे हैं, बहुत बढ़िया। मुझे इसलिए ही मैं अपनी बात अपने मन में रख नहीं पाता हूँ, मेरे में अंदर बहुत बड़ी कमी है। हिंदू, मेरे से किसी ने पूछा कि एक से एक हिंदू धर्म में संत हुए, महंत हुए, भक्त हुए, गीता जैसा शास्त्र हमारे यहाँ है, फिर भी हम 2000 वर्ष गुलाम क्यों रहे? कारण हमें सबको पता है, उत्तर हम सब जानते हैं। चलिए, और कोई बात किसी के मन में नहीं तो मैं इस अध्याय को अब पूर्ण करता हूं। भगवान अंत में, मैं 20वां श्लोक ले रहा हूं, लास्ट का बस। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। जो इसको जान लेता है वो मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। ज्ञात ज्ञातव्य मतलब जितना भी संसार में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ज्ञान है, ज्ञान योग की जो परम सिद्धि है वो मिलेगी, वो ज्ञात ज्ञातव्य। प्राप्त प्रातव्य भगवान के प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं, उस भक्ति का जो चरम लक्ष्य है भगवान का प्रेम, वो मिल जाएगा। और कृत कृत्यव्य यानी कर्म योग से, निष्काम सेवा से, त्याग से जो हमें मिलने वाला है लास्ट में, अंत में, वो भी हमें मिल जाएगा। यानी हमें तीनों चीज मिलने वाली है, सिर्फ इसी भगवान की इन 2 बातों को जो आज हमने सुनी उनको समझ के। और यदि हम इन 2 बातों को समझ लें तो भगवान जो बात कह रहे हैं इससे ऊपर वाले श्लोक में, अर्जुन जो मुझे यो माम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा, जो मुझे ऐसे जान ले कि संसार वृक्ष का मूल मैं हूं, सब भगवान के ही रूप हैं, स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। कैसी बात कही भगवान ने। वो हर क्रिया में, हर क्षण वो भगवान का भजन ही कर रहा है। रैदास जी जूतियां नहीं गांठते, वो हमारी नजर है। वो भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ पूजा हो सकती है वो कर रहे हैं। हम इस मंत्र को पकड़ें और इस पे चलें और भगवान का काम करें। आपने संकल्प नहीं किया, कोई बात नहीं। आप में से कई ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा संकल्प है मन में, लेकिन कई बार हिचक से हम नहीं कर पाते हैं। मेरे पास ये फीडबैक आते हैं, अकेले में भी लोग कहते हैं कोई बात नहीं कर पाए, लेकिन मन में कम से कम ये भाव रखें कि अब हम इस बात को भूलेंगे नहीं। हम जो गीता प्रचार पे आपको जोर देते हैं वो इसलिए देते हैं, आप हमारी बात मान लो, हम पिछले 4-5 साल में 70-80 सेमिनार का अनुभव बता रहे हैं। हमारे भाव जो हृदय में अंकुरित हुए हैं बहुत मुश्किल से होते हैं। यदि आप गीता प्रचार नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, उन भावों की हत्या हो जाएगी, कुछ ही दिनों में हो जाएगी।
गीता प्रचार यदि आप करेंगे तो आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे। लोग कहेंगे अच्छा बेटा तेरे बारे में तो हम सब जानते हैं, तू गीता पढ़ने की बात कर रहा है, तू तो पढ़ ले पहले। ये जो हमें मिलेंगे ना रिएक्शन लोगों से, जो मान अपमान मिलेंगे, वस्तुतः ये हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। और गीता प्रचार से हम वास्तव में उनका कल्याण नहीं कर रहे। ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना, और ऐसा भी मत मान लेना कि ये आदमी तिलक छापे वाला है, ये गीता प्रचार करेगा, गीता की बात मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये बड़ा आड़ा तिरछा है। आप जब प्रचार करने निकलेंगे तो आपको विलक्षण अनुभव होंगे। आप देखेंगे वाह, 10 लोगों की सोच रहा था, इन्होंने तो नहीं मानी, जिनकी नहीं सोच रहा था उन्होंने मान ली। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। करिए करिए और करिए। हरे कृष्णा। हमारे बीच में परम श्रद्धे खंडेलवाल साहब, जिन्हें हम सब प्रेम से बाबा बुलाते हैं। देखिए, यदि हम सही रास्ते पे हैं तो संत हमें दर्शन देते ही हैं, और संतों की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई आकार और ड्रेस नहीं होती। जो ग्रस्त के संत हैं उनको पहचानने के लिए बहुत पारखी नजर चाहिए। दरियाब जी एक संत हुए, उन्होंने यही कहा, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय। त्याग कर दिया, वस्त्र पहन लिए, सबको लगा अरे यार क्या छोड़ दिया तेने, अरे वाह वाह वाह। लेकिन दरिया गृहस्थी साधु का भेदी बिरला, जो मन से छोड़ के बैठा है, राजा जनक जैसा, जो गृहस्थ में सारे कर्म करते हुए और सबको सत मार्ग पे लगाने की प्रेरणा दे रहा है। हमारे बाबा साहब महेश नगर में रहते हैं, हजारों महिलाओं और पुरुषों को उन्होंने, जो अनपढ़ हैं, बोलना नहीं जानती, हिंदी पढ़ना ढंग से नहीं जानती, वो आज फर्राटे से संस्कृत बोल रही हैं महिलाएं। ऐसी एक नहीं सैकड़ों हैं। आपको देखना हो तो कोई दुनिया में है नहीं, यही महेश नगर रहा। आप आ जाएं, हर मंदिर पे इनकी इस तरह की क्लासेज और सत्प्रेरणा और सत्संग चलता है। आप बहुत गौ सेवा कर रहे हैं और भगवान की बहुत सेवा कर रहे हैं, आपको प्रणाम। और मैं आपसे निवेदन करूंगा बाबा साहब से कि कुछ समय हमारा सबका मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।